हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज पर। देखो दोस्तों, आज का अपना बेस रहेगा वो है आखिरकार नेगेटिव लोगों का क्या करें। आजकल नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नेगेटिव लोगों का क्या करें। देखो, आप दिन रात अपने तरीके से अपनी हार्ड वर्किंग करके अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो और इस डेस्टिनेशन के बीच में आप अपना एक ट्रैक बनाते हो, आप अपना एक मार्ग बनाते हो और उसी मार्ग को बाधित करने के लिए कुछ लोग आपको बार बार डिस्टरबेंस करेंगे। क्यों ऐसे वो नेगेटिविटी को आपको इस प्रकार से दर्शाएंगे और आपको अपने लाइफ में जो आपका डेस्टिनेशन है उस तक जाने के लिए बार बार रोकेंगे। तो आखिरकार इन लोगों से बचा कैसे जाए? प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों से आखिरकार बचा कैसे जाए। देखो दोस्तों, ये लोग आखिरकार सभी जगह देखने के लिए मिलेंगे। इन लोगों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जो टारगेट बनाया है, टारगेट की तरफ फोकस करना है। दूसरी ओर मैं आपको इस नेगेटिविटी का एग्जाम्पल एक शिप से देने जा रहा हूँ, एक जहाज़ से देने जा रहा हूँ। जिस तरीके से एक जहाज़ होती है उसमें हज़ारों मज़दूर ऐसे होते हैं जो उसको तैयार करते हैं। हज़ारों मज़दूरों की उस मेहनत से एक जहाज़ बनाई जाती है। उसी जहाज़ से वो इस प्रकार से तैयार करते हैं जिस प्रकार वो अपने डेस्टिनेशन तक ही पहुँचे, वो अपने टारगेट को अचीव करे। अब वो उनका जहाज़ का रिप्लाई होता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने किनारे पे ही सेफ हूँ, अर्थात मैं यहीं सही हूँ, मैं यहीं के लिए बनी हुई हूँ। तो बताओ उन बेचारे मजदूरों के मन पे क्या बीतेगी? उन्होंने उसको लिए क्यों बनाया था? उसको वहीं पर बचने के लिए बनाया था क्या? ना। इसके लिए अब मजदूर कहता है कि मैंने आपको यहाँ पे सेफ के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको अपने गंतव्य के लिए बनाया है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक जाओ और उन लहरों का सामना करो जिससे आपको बार बार परास्त कर दिया जाता है कि उन लहरों का आप डटकर सामना करो। उसी प्रकार से नेगेटिविटी होती है। ईश्वर ने हमें, परमपिता परमात्मा ने हमें उस प्रकार से तैयार किया है कि आप अपने डेस्टिनेशन के लिए बने हो, आपको अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। फिर क्यों आप अपने एज तक ही बचे हुए हो? आपको अपना टारगेट अचीव करना चाहिए। इन नेगेटिव पर्सनों के बीच में रहते हुए ये आपको समुद्र में उठती हुई एक बाधा है। जिस प्रकार से आपको एक शिप को उन लहरों से परास्त कर दिया जाता है, उसी तरह आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इन नेगेटिव लोगों से परास्त कर दिया जाता है। अब ये मजदूर क्या कहता है? मजदूर शिप से ये कहता है कि आप अपनी इन लहरों का सामना करते हुए डेस्टिनेशन तक जब पहुंचोगे तब एक बार आप पीछे मुड़ के देखना। जब आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो तो एक बार पीछे मुड़ के देखना, इन्हीं लहरें आपके कदम चूमते हुए मिलेगी, यानी कि इन्हीं लहरें आपकी कदमों में होगी। उसी प्रकार से आपको जब आपका डेस्टिनेशन मिलेगा, आपको जब आपका एम मिलेगा, तो इन नेगेटिव पर्सनों की तरफ देखना, इन नेगेटिव पर्सन की तरफ देखना। यही लोग आपसे एक बार पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने अपनी टारगेट हासिल कैसे कर लिया। वही लोग आपके चरणों में पड़े हुए मिलेंगे, आपसे सलाह मांगते हुए मिलेंगे, भाई मेरे को भी बता दे कुछ, कि मेरे को भी आप बता दो आप कैसे सेलेक्ट हुए हो। तब वो देखना। और ये देखो कि जो आपको नेगेटिविटी से इस प्रकार से इस माहौल में रखना चाहता है उनको अवॉइड करने की सोचो ज़्यादा से ज़्यादा। कि उनको ये सोचो कुछ नहीं, ये इन्हीं के लिए बने हैं, ये आपकी एक आपदा है, आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे, वो ऐसे चाहते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं वो सब कुछ याद ही नहीं होता, आखिरकार क्या किया जाए, इस समस्या का क्या समाधान होगा। उन लोगों से मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आपको एफर्ट करो और स्ट्रगल करो।
अब देखो एफर्ट और स्ट्रगल क्या होता है। एफर्ट होता है किसी काम को आप अपने टारगेट के लिए कर रहे हो, आप अपने एम तक जाने के लिए जो आप कोई काम कर रहे हो, आप जितना प्रयास कर रहे हो उसके लिए, वो होता है आपका एफर्ट। यदि आप अपना एफर्ट 100% दोगे तो वो आपको निश्चय ही मिलेगा। एक होता है आपका स्ट्रगल, कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल होता है, देखो दोस्तों, कि आप अपने काम के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हो। सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हो, लेट रात्रि तक पढ़ रहे हो, इन सभी के बीच में रह के एक, वो कहते हैं ना कि गंदा सा माहौल होता है पीजी का, उन पीजी में रह के आप सभी के बीच में पढ़ रहे हो, बस में जगह नहीं होती, उसके बाद में आप 5-5, 10-10 रुपये किराया देके आप अपने एम तक जाते हो, आप अपने कोचिंग सेंटर तक जाते हो, तो वो जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो होता है आपका स्ट्रगल। यदि आपका स्ट्रगल और एफर्ट दोनों ही समान डायरेक्शन में होंगे, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपका डेस्टिनेशन अवश्य मिलेगा। आप अपना डेस्टिनेशन पार करने ही वाले होते हो। आपको खुद को पता है कि हमारा टारगेट 100% अचीव करके रहेंगे, लेकिन इन नेगेटिव पर्सन के बीच में रह के इनकी बातें सुनकर आप अपने आप को खो देते हो। आप अपने अंदर में जो उत्साह, जो आपका उस तरह से जोश होता है ना, वो पूरा नष्ट हो जाता है इन लोगों के बीच में। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था जहाज का, तो जहाज में देखो कारीगर हमेशा उससे एक ही बात बोलता है, वो कहता है इन लहरों का सामना आप तब ही कर पाओगे, इन लहरों का सामना आप तब ही कर पाओगे तब तक आपके अंदर पानी नहीं होगा। अर्थात इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये होता है कि इन सभी नेगेटिव पर्सन होते हैं, तो इन सब के विचार, इन सब के आइडियाज़ जब तक आप आपके अंदर ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब इनका इफेक्ट पड़ गया तो आप पूर्णतः लॉस में जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से समुद्र में एक जहाज चलती है और वो अपने अंदर बिल्कुल भी पानी को नहीं लेती, उसी प्रकार से आप अपने मार्ग में निश्चय चल रहे हो, और उसी मार्ग के बीच में जो भी आपके डेस्टिनेशन के मार्ग के बीच में जो भी ये नेगेटिव पर्सन आए, उसको अपने अंदर मत होने दो, उसको अपने अंदर हावी बिल्कुल भी मत होने दो, और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो इसी से के बीच में मेरा ये नेगेटिव पर्सनों के बीच में कुछ छोटा सा स्पीच आपको बताया है, तो उसे आशा करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने इसी को एक जहाज के रूप में रिलेट किया है कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो, कुछ निखार हो। एक बार की बात है कि एक पत्थर होता है, और वो पत्थर है ना, वो क्या है कि जब कारीगर उसको बनाता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सही हूँ, मेरे को बहुत दर्द होता है कि आप जिस प्रकार से शिल्पी तैयार कर रहे हो वो मेरे को नहीं करनी, मेरे को तो आप जैसा हूँ वैसा ही रहना है। तब वो कारीगर कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने तो रहो, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। तो एक पत्थर वो होता है तो बीच में ही अपना दम तोड़ देता है, वो कह देता है भाई मेरे पे तो अब नहीं होगा। और एक पत्थर वो होता है वो कह देता है कोई दिक्कत नहीं, आपको तो शिल्पी बनाना है बनाओ, बट मैं परेशानी सहने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों पत्थरों में देखो क्या फ़र्क होता है। एक तो अधूरा शिल्पी होता है तो उसको फेंक दिया जाता है, कोई काम का नहीं हो तो उसको वेस्टेज मान लिया जाता है कि वो वेस्टेज है। और एक वो जिसने शिल्पी द्वारा तैयार किया जाता है, उसको शिल्पकार के द्वारा उस शिल्पी को तैयार किया जाता है, तो उसकी मूर्ति बना दी जाती है और उसी मूर्ति को लोग पूजा करते हैं उसकी। और एक वो पत्थर देखो, उसको दर्द सहन नहीं हुआ और उसी दर्द के बीच में वो पड़ा रहा, तो वो आजकल वेस्टेज है। उसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, छोटी मोटी जो बीमारी है, सबसे पहले तो सेहत का ध्यान रखो। उसके बाद में 2 घंटे पड़े नहीं, मैं बोर हो गया, मैं थक गया, कितना बड़ा वर्ड हो गया कि मैं थक गया। तो आप थक गए तो उसी वेस्टेज में चले जाओगे। यदि आप नहीं थकोगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक पार करोगे, तो मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, लोग आपको चूमेंगे। तो सभी दोस्तों को
मेरा ये संदेश अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करो जो इस नेगेटिविटी का शिकार हैं, जो इन नेगेटिव पर्सन के बीच में रहते हुए अपने आप को इतना बोर महसूस कर चुके हैं कि वो उन्होंने सोच लिया अपनी लाइफ में कुछ नहीं बचा। कि अभी देखो, जिसने अभी पटवारी का दिया होगा, जिसने अभी अपने रेलवे का एग्ज़ाम रिजल्ट देखा होगा, इन के बीच में कुछ एक लोगों के बीच में इतनी नेगेटिवता आ गई कि वो अपने आप को खो बैठे, अपने आप में पूरी तरह टूट चुके हैं वो लोग, और वो समझते हैं कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने अपना एफर्ट एंड स्ट्रगल नहीं छोड़ा तो आपको अपना टारगेट अवश्य ही मिलेगा। आप अपने टारगेट, आपको परमात्मा ने बनाया ही उसके साथ है कि आप अपना टारगेट अचीव कर सको। तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तो अपने रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू अब रोना कम कर दे। तू जिंदा है और इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो सभी दोस्तों का इस दो भाषण के बीच में अपनी बात को द एंड करना चाहूँगा। और जिस भाई या जिस बहन अपने इस YouTube परिवार से नहीं जुड़ा है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टाइम टू टाइम मैं अपने, जैसे साइंस का 2 पार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग सून, जैसे साइंस का आएगा, फिर रीजनिंग का आएगा, अभी कुछ दिनों बाद में स्टैटिक जीके का कुछ ऐसा वीडियो आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाइयों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। अपन जो भी पढ़ाते हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से चलता है। थैंक यू, टेक केयर।